चलिए, अभी हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। ये जो वर्ड मीनिंग है हम ट्रिक से पढ़ाएँगे। अगर आपको लगता है कि हाँ 2-3 वर्ड मीनिंग आप देखें, अगर लगे कि हाँ ट्रिक बढ़िया है, याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं, इससे बेहतर कहीं और मिलेगा, तो आप क्या करें कि वीडियो को स्किप करें और स्किप करके किसी और का वीडियो देखें, जहाँ आपको ज़्यादा ट्रिक समझ में आता हो, है ना? जहाँ आपको ज़्यादा ट्रिक बेहतर लगता हो, ऐसा। क्योंकि याद करने से और नौकरी लेने से के लिए ज़रूरत है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगेगा। पहला लिखा हुआ है बाइफरकेट का मतलब होता है 2 भाग में काटना या फिर 2 भाग में अलग करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाइफरकेट 2 भाग में काटना या फिर 2 भाग में अलग करना। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बाइफर को अगर हम पढ़ें थोड़ा-सा, अगर हम 2-3 बार अगर बाइफर करें तो एक मेरे दिमाग में एक साउंड चल रहा होगा बर्फी। बाइफर, बर्फी, बाइफर, बर्फी, वैसे ही कुछ राइमिंग वर्ड जैसा मिल रहा है ना? साउंड जैसा बाइफर, बर्फी और बर्फी। और यहाँ लिखा है केट को अगर हम पढ़े CAT काट, तो बर्फी को काट के क्या कर दिया गया, 2 भाग में अलग कर दिया गया। यहाँ पे बर्फी है, इसको काट के क्या कर दिया गया, एक पीस निकाल दिया गया है। तो बर्फी को काट कर अलग कर दो। बाइफरकेट, बर्फी काट, बाइफरकेट, बर्फी काट, तो बर्फी के काट के क्या करो, 2 भागों में अलग कर दो। तो वही हो गया बाइफरकेट। तो उम्मीद करते हैं कि पहला ठीक लगा होगा, बाइफरकेट, बर्फी काट। तो बर्फी को काट के क्या कर दिया, 2 भागों में अलग कर दिया। हालाँकि लग रहा होगा अभी कि नहीं याद होगा, लेकिन अब जब भी ये वर्ड देखेंगे, दिमाग में आ जाएगा, अरे! बाइफर काट मतलब बर्फी काट बोला था। नेक्स्ट, कंडेमन या फिर डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना का मतलब होता है आलोचना करना, बोल लेते हैं उसको, है ना? किसी की आलोचना करना, कंडेमन या डिनाउंस। तो एक तरह से हम बोल अभी इसका सिनोनिम लेकर के नहीं आता, क्योंकि जब भी जो भी निंदा करना को और भी होगा, जैसे डेरोगेटोरी है, ये भी आलोचना करना है। तो अगर ये सब वर्ड आएगा तो वो अलग से हम पढ़ेंगे उसको, क्योंकि हम लोग हिंदी माध्यम का छात्र ज़्यादा होते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करने वाले। तो उसमें ना वर्ड कहीं 10 गो वर्ड दे देने से थोड़ा तकलीफ हो जाता है याद करने में। पहला है कॉन्डेमन या डिनाउंस, ये दोनों का मतलब होता है निंदा करना या आलोचना करना। कॉन्डेमन या फिर डिनाउंस। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अगर डिनाउंस को देखें, तो यहाँ पर लिखा है डिनाउंस, निंदा करना, आलोचना करना। तो डिनाउंस यानी कि इसको पढ़ते हैं, डेन को पढ़ते हैं दिन, डेन को क्या पढ़ते हैं, दिन। और दिन में अनाउंस, डेनाउंस दिन में अनाउंस, डेनाउंस दिन में अनाउंस, डेनाउंस दिन में अनाउंस। तो डिनाउंस यानी दिन में अनाउंस। अब दिन में अनाउंस करके बताया कि नोटबंदी को दिन में, यहाँ पे लिखा हुआ ना दिन में अनाउंस, तो दिन में अनाउंस कर किया तो लोग इतना जाता है तो इतना निंदा नहीं होता। मतलब ऐसे कांग्रेस क्या किया, नहीं रात 8 बजे कैसे बोल दिया, ये है वो है, सब खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, हम सूत रहे थे, वो बोल दिया, सुबह बताना चाहिए। तो वो डिनाउंस दिन में अनाउंस नहीं किया, इसलिए क्या कर रहा था कांग्रेस, उसके आलोचना कर रहा था, निंदा कर रहा था। ऐसा ट्रिक है ये, कोई पार्टी का समर्थन नहीं है। डिनाउंस दिन में अनाउंस, तो दिन में अनाउंस किया इसलिए लोग उसकी क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, तो डिनाउंस हो गया दिन में अनाउंस। अब यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्डेमन, क्या लिखा हुआ, कौन, डेमन। अब यहाँ पे लिखा हुआ कौन, और कौन का मतलब हु, कौन। और यहाँ पे लिखा है डेमन, इसको पढ़ते हैं डोमन, डेमन यानी डोमन। और डोमन क्या है, लड़का का नाम। डोमन क्या है, लड़का का नाम। ऐसे लिखते हैं डेमन को डोमन, कौन डेमन, कौन डोमन। कौन डोमन लड़का था रे, जो दिन में अनाउंस करने पर निंदा कर रहे थे। अब दोनों तो याद हुआ होगा। कौन डोमन लड़का था, कौन डोमन है, जल्दी बताओ हमको, क्यों दिन में जब अनाउंस किया तो लोग उसकी आलोचना क्यों कर रहे थे, वही डोमन ही स्टार्ट किया था, है ना? तो कौन डेमन, कौन डोमन, कौन डोमन लड़का था रे, जो दिन में अनाउंस करने पर लोग आलोचना कर रहे थे। तो कौन डेमन निंदा करना, आलोचना करना, डिनाउंस मतलब आलोचना करना या निंदा करना। नेक्स्ट, लिस्सम का मतलब होता है लचीला, आकर्षक। लिस्सम का मतलब क्या होता है, लचीला या आकर्षक। ये जो लड़का खड़ा है कैसा दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है ना? पतला दुबला है, मस्त से एकदम जैकेट उकेट लगाए हुए है, बाल वाल छुछुंदर से बना के एकदम लटकाए हुए है ना? दलिद्र का जनमल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये आकर्षक है। आजकल की लड़कियों को यही सब फैशन ज़्यादा पसंद है ना, पीला पैंट, लाल टी शर्ट, ब्लू कलर का हेडफोन कान में, और जूता रहे बिना मौजा का, लेकिन पैर रहे अंदर पूरा खोराल, जिसमें तेल नहीं लगवा लो तो ऐसे एकदम खोखर दे तो साला चोयंग उड़ जाए ऐसा। तो वो सब ज़्यादा पसंद होता है लड़कियों का आजकल। फॉर्मल लड़का जो ड्रेस पहने ना वो सब नहीं पसंद होता। वो उसी वही है, वही लड़का है, खोराल गुड़ मिलेगा इसका, पैर खोराल रहेगा। लिसम का मतलब होता है लचीला, आकर्षक। अब यहाँ अगर देखें
लिस्सम को अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर साउंड देखें तो लिस को लस्सी, लिस यानी लस्सी, और सम यानी समोसा। लिस्सम लस्सी समोसा, लिस्सम लस्सी समोसा। तो लस्सी और समोसा खाने से शरीर क्या हो गया, लचीला और आकर्षक हो जाता है। लचीला और क्या होता है, आकर्षक। तो लिस्सम लस्सी समोसा, लिस्सम लस्सी और समोसा। तो लिस मतलब लस्सी और सम मतलब समोसा। तो लस्सी और समोसा खाने से शरीर लचीला और क्या हो गया, आकर्षक हो गया। लस्सी और समोसा खाने से शरीर लचीला और आकर्षक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। रेनाउंस का मतलब होता है त्यागना। रेनाउंस का मतलब क्या होता है, त्यागना। री अनाउंस, अब यहाँ लिखा हुआ है री और वहाँ पे लिखा हुआ अनाउंस। तो री अनाउंस, रिनाउंस। री मतलब दोबारा, अनाउंस मतलब घोषणा। अब दोबारा घोषणा किया, वहाँ था डिनाउंस, दिन में अनाउंस किया तो लोग आलोचना कर रहे थे। अब री अनाउंस, अब दोबारा अनाउंस कर दिया तो लोग उसको क्या कर दिए, भाग साला छोड़ दो, त्याग दो, ऐसे याद रखते हैं। या फिर यहाँ रखते हैं रेनाउंस को याद रखते हैं, रानी मुखर्जी अनाउंस कर दी है। रेनाउंस रानी, आर से रानी, रेनाउंस यानी री अनाउंस, ऐसे याद रखते हैं। री अनाउंस मतलब दोबारा अनाउंस, रिनाउंस दोबारा अनाउंस। तो रानी मुखर्जी दोबारा अनाउंस कर दिया कि अपना पद वो क्या कर देगी, त्याग देगी। तो जब त्याग देगी तो फिर क्या हो गया, लोग मतलब वो रानी मुखर्जी ऐसा बोल दी कि हाँ री अनाउंस कर दी, पहले तो घोषणा की ही थी, अब री अनाउंस कर दी कि हम पद को क्या करेंगे, त्याग देंगे। तो रिनाउंस त्याग देना, रिनाउंस रानी मुखर्जी रेनाउंस यानी दोबारा अनाउंस कर दी कि हम पद को त्याग देंगे। नेक्स्ट। डेमाइस का मतलब होता है मृत्यु होना। डिमाइस मतलब मृत्यु होना। अब माइस का मतलब, यहाँ माइस का स्पेलिंग होता है ये, है ना, इसका मतलब होता है चूहिया, माइस। और डिमाइस, तो इसे याद रखते हैं इसको कि डिमाइस, तो डी माइस, माइस मतलब चूहा। और दी, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दीदी को क्या बोलते हैं, दी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दीदी को दी बोलते हैं। और दी बोलते हैं तो बोलते हैं दी, दीदी नहीं बोलते, दी। सो ये माइस का मृत्यु हो गया, दी माइस का मृत्यु हो गया, दी ये माइस का मृत्यु हो गया जो तुमको परेशान करता था, दी माइस का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो डिमाइस मतलब मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट। कोवेटस का मतलब होता है लालची। कोवेटस का मतलब क्या होता है, लालची। तो कोवेटस, अब यहाँ है कौवे, यानी कि इसको पढ़ते हैं कौवे, कौवे यानी कि कौवे, और कोवेटस। और कौवे याद रखते हैं, कौवे लोग क्या होते हैं, एक लालची पक्षी, कौवा लालची पक्षी है ना, वो लोमड़ी और कौवा का कहानी सुने होंगे, जिसमें कौवा भले हार जाता है लेकिन कौवा लालची ही होता है। तो कोवेटस कौवे, तभी तो वो लोग सुबह सुबह एकदम शाम में खा, जब पेट भरल रहता है ना तो शाम में मीटिंग करता है और सब चिल्लाते रहता है, काऊ पाऊँ का खाऊं, का पाऊँ का खाऊं, मतलब क्या पाएं और क्या खाएं, काऊ पाऊँ काऊ काऊ करते रहता है, क्या का पाऊँ का खाऊं। और सुबह जब होता है तो बीच के खाने लगता है, तो भूख लगता है तो ओरी बोरी बीछने लगता है। तो कोवेटस कौवे, तो कौवे लोग क्या होते हैं, लालची होते हैं, ये भी याद हुआ। नेक्स्ट। प्रिस्टाइन का मतलब होता है शुद्ध, निर्दोष, है ना, प्योर, इसको बोलते हैं प्रिस्टाइन। क्या बोलते हैं इसको, प्रिस्टाइन। और प्रिस्टाइन का मतलब होता है शुद्ध या निर्दोष। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रिस्टाइन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस, पेरिस शुद्ध या निर्दोष, शुद्ध कर देना मतलब उसको सुधार देना, या फिर निर्दोष साबित हो जाना। अभी ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पेरिस्टाइन तो इसको याद रखते हैं पेरिस्टाइन। पेरिस, तो जब हाथ टूट जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए, यानी कि एक तरह से ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेरिस का प्लास्टर करते हैं, हाथ में मारते हैं ना प्लास्टर, तो उसको शुद्ध करने के लिए, यानी ठीक करने के लिए पेरिस प्लास्टर मारते हैं। अगर ऐसे नहीं, ये अगर ट्रिक नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे याद रखें, ये केवल हम पकड़ने के लिए दिए हैं कि हाँ ये वर्ड पकड़ा जाएगा। तो पेरिस्टाइन, अरे ये बताए थे, पेरिस्टाइन मतलब पेरिस को एकदम पेरिस लगा देगा, यानी हाथ टूटा था तो शुद्ध हो जाए, ठीक हो जाएगा। तो पेरिस्टाइन ऐसे याद रखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइन, तो ऐसे याद रखते हैं पेरिस के लोग, पेरिस देश का नाम है ना, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है ना पेरिस, तो फ्रांस देश है उसका राजधानी है पेरिस। तो पेरिस्टाइन यानी पेरिस के लोग हमेशा शुद्ध और क्या बातें करते हैं, निर्दोष रहते हैं, शुद्ध और निर्दोष बातें करते हैं। पेरिस्टाइन पेरिस, पेरिस के लोग शुद्ध और निर्दोष करते हैं, या फिर हाथ टूट जाने के बाद पेरिस लगते हैं, तो हुक टूटा जब बन जाते हैं, पेरिस प्लास्टर हो जाता है तो शुद्ध हो जाता है सब कुछ। नेक्स्ट। होड़ का मतलब होता है जमा करना। होड़ का मतलब क्या होता है, जमा करना। तो ने बोलता है कि साला अभी सब होड़ मचा हुआ है, सबका होड़ मचा हुआ है, क्या टमाटर जमा करना है ना, बिलोती प्याज जमा करना है, दाम बढ़ेगा, यही से यही सबसे दाम बढ़ता है जमाखोरी के कारण।
तो होड़ का मतलब होता है जमा करना। होड़ मतलब क्या होता है? जमा करना। होड़ मची है पैसे जमा करने की, नहीं बोलता है साला पूरा होड़ मचा दिया है, पैसा जमा करने को होड़ मची है। नेक्स्ट, लिबरल का मतलब होता है उदार, दानशील। लिबरल मतलब उदार या दानशील। अभी देखते होंगे गाँव में सब लिबरल लेबर, लिबरल लेबर, लिबरल लेबर। तो लेबर सब क्या होता है गाँव में? लेबर सब गाँव में अधिकतर क्या होता है? उदार होता है। उदार का मतलब आप जान सकते हैं दानशील। उदार का मतलब क्या होता है? दानशील। तो ये जो दानशील है मतलब कि वो लोग क्या होता है, एक रईस आदमी को अगर हम पैसा मांगे ना, तो वो क्या होता है ना कि 10 बार सोचेगा कि क्या करें। रईस आदमी को अगर पैसा मांगे तो 10 बार सोचेगा, देख नहीं। लेकिन एक लेबर को मांगे ना कि दे तो रहे 20 रुपया, बिना पूछे बिना कहे एकदम दे देगा। उन लोग का दिल बड़ा होता है ना। और रईसवन का एकदम फार्म मुर्गी जैसे दिल होता है, फुकुर फुकुर करता है। वही है लिबरल। लिबरल का मतलब उदार, दानशील। तो लिबर लेबर, तो लेबर सब क्या है? लेबर लोग उदार होते हैं। दानशील आप लिख सकते हैं, दानशील लिख लीजिएगा। लेबर लोग क्या होते हैं? उदार होते हैं। नेक्स्ट, नैग का मतलब होता है परेशान करना। नैग का मतलब क्या होता है? परेशान करना। नैग मतलब होता है परेशान करना। अब जब नैग मतलब परेशान करना है, तो बारिश में नाग क्या करता है? नाग साँप जब निकल जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है ना, भागल फिरता है साला, लूगे फटे हो जाएगा, फिर पेंटेम हो जाएगा। एक बार नाग दिखे न पीछे की पेंटेम हो जाएगा। तो नैग मतलब होता है परेशान करना। तो बारिश में नाग क्या करता है? परेशान किया किया था। बारिश में नाग क्या करता है? सबको परेशान करता है। नैग परेशान। तो नाग साँप देख कर के आदमी क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। बारिश में नाग परेशान किया था, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये था 10 हमारा वर्ड मीनिंग। और ये जो वर्ड मीनिंग है आप ट्रिक से देखेंगे। आप एक बार क्या करें ना, अगला बार से हम इसका टेस्ट भी लगाएंगे कि 10 वर्ड मीनिंग लिख देंगे और उसको बोलेंगे ट्रिक से कि इसका हिंदी आप बताएं। ठीक है? तो अब हम एक पेज और रहेगा उसका, ज़्यादा नहीं। तो उम्मीद करे होंगे कि ये जो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन था ट्रिक से आपको 10 का 10 वर्ड मीनिंग याद होगा। आप ये ट्रिक से देखते जाएंगे तो आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक बार एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन कर लेना होगा, वहाँ एग्जाम में खुद ब खुद दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसका मतलब ये था। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।